हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में पूछा गया था। तो ये हाफ ईयरली मॉडल पेपर आपके स्टूडेंट्स ने भेजा है, जिसका नाम है सुदीप्त तिवारी। उन्होंने ये हमारे पास मॉडल पेपर भेजा है। तो आज हम ये आपका मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और समझेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सूबहू आपका यानी कि जैसा ये पेपर है ऐसे ही आपका एनुअल एग्जाम का आएगा और ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। तो या इस पैटर्न को आप लोग ध्यान रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 20 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? ये कहानी विधा की रचना है और ये रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है त्याग पत्र के लेखक हैं। तो त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? तो त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार त्याग पत्र के लेखक हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, का वाला करेक्ट हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार क्या करेक्ट हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद है नीरजा की रचनाकार हैं। तो नीरजा की रचनाकार कौन है? नीरजा की रचनाकार है महादेवी वर्मा। कौन है? नीरजा की रचनाकार है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, गा वाला महादेवी वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू लहर झरना यामा। तो यहाँ पर जो आपकी यामा रचना है वो है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? यामा जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर झूठा सच के लेखक रामविलास हैं। तो झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाए, ये राइट गलत हो जाएगा। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है, ये भी गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। तो ये लास्ट वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। इसके बाद साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली षड़गुप्त। ये किसकी है? और मैथिली षड़गुप्त। और मैथिली षड़गुप्त किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत आपकी है द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जीवनी, एकांकी, रेखा चित्र, आत्मकथा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट है। इसमें नाटक भी है जो भारत दुर्दशा की विधा की रचना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार क्लियर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हमारे हिसाब से यहाँ पर इसका जो है वो नाटक होना चाहिए। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। इसके बाद सारंगधर रचनाकार हैं। तो सारंगधर किसके रचनाकार हैं? तो ये हमीर रासो के रचनाकार हैं। किसके हैं? हमीर रासो के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, हमीर रासो। क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, हमीर रासो। सारंगधर जो है वो हमीर रासो के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं? बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, खा वाला करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। क्या? खा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। इसके बाद है वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है? तो यहाँ पर वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदायी हैं। कौन है? वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदायी हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, गा वाला, चंद्रवरदायी, जो कि वीर गाथा काल के कवि हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा, चंद्रवरदायी। इसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास होता है। क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, हास। क्या? हास आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है
आहुति सी गिरी गिर चिता चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी चमक में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा गा वाला उपमा अलंकार। इसके बाद है रोला किस प्रकार का छंद है। तो रोला किस प्रकार का छंद है, तो रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है, रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है, रोला एक सममात्रिक छंद है। तो यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा खा वाला सममात्रिक छंद है। इसके बाद है निर्जन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द में जो सबसे आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो निर्जन में जो है उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे निर हो जाएगा, क्योंकि निर्जन जो है निर्धन जन से मिलकर बना है निर्जन। तो यहाँ पर आंसर जो आपका थर्ड वाला है निर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद धनुष का पर्यायवाची है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड। क्या है, कोदंड जो है वो धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा खा वाला कोदंड। इसके बाद है भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो भलाई में ई प्रत्यय है। कौन सा है, ई प्रत्यय है, क्योंकि ये मिलकर बना है भला धन ई से भलाई। तो यहाँ पर आंसर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी में कौन सा समास है। तो शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में द्विगु समास है। कौन सा समास है, शताब्दी में द्विगु समास है। इसके बाद है प्रत्युत्कार में संधि है। तो प्रत्युत्कार में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इसके बाद है मति भी शब्द विभक्ति का वचन है। तो मति भी शब्द विभक्ति का वचन, और जो विभक्ति और वचन है वो कौन सी है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्या है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। तो पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है। क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है। यहाँ पर क्या है, पठिष्यत है, धातु का पुरुष एवं वचन है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन। यहाँ पर ये गलत हो गया था, नहीं, यही वाला आपका राइट आंसर होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन ही होगा। क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन ही आपका पठिष्यत का होगा, ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आप करेक्ट कर लेंगे गा वाला मध्यम पुरुष बहुवचन, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया, अधोलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के, ये आपका गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद अथवा में आपको यहाँ पर इनके क्वेश्चंस करने होते हैं। अथवा में आपको दूसरा पैराग्राफ दिया गया, हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही निकाला और भोग भी त्याग में ही पाया है। तो ये आपके भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होगा, पद्यांश से एक जो आपका पद्यांश दिया जाएगा, पद्य से आपके, अथवा में आपको दूसरा दिया जाएगा। तो उनमें से आपको दोनों में से जो एक आता हो वो आपको करना है, और ये करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने, 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों पैराग्राफ दिए गए हैं, दोनों पैराग्राफ में से आपको जो आता हो आपको उसका सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और गोपकय उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, यहाँ पर एक आपको संस्कृत गद्यांश, आपकी संस्कृत की पाठ से एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना होगा। क्या होगा, आपको इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको खा दिया गया है, तो इसमें से आपको कोई एक करना है, दोनों में से आपको जो आता हो वो आपको कर लेना है। इसके बाद है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपकी हिंदी में आपको व्याख्या करनी है। तो आपको 2 श्लोक दिए गए, उसकी आपको संदर्भ के साथ, संदर्भ के आपकी 2 नंबर हैं, व्याख्या के 3 नंबर हैं। टोटल आपको ये करने पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। इसके बाद 25 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन में आपको 2 दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक करना है।
अपने पठित खंडकाव्य के आधार प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। साफ पठित खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए, उनमें से आपको कोई एक करना है। एक करने पर आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गया, दिए गए लेखों में से किसी एक जीवन का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अब आपको 5 नंबर में क्या होगा, एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी प्रमुख रचनाओं को लिखना होगा। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो दोनों में से आपको कोई एक का, तीनों में से आपको कोई एक करना है। इसी प्रकार खा में आपको क्या करना है, दिए गए में से किसी एक जीवन परिचय दे दे, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर 3 नाम दिए गए, उनमें से आपको कोई एक नाम का जो जीवन परिचय है उनकी प्रमुख रचनाओं को साथ में उल्लेख करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो आपकी 2 नंबर का होगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक से आया होगा और जो इस पेपर में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के आपके उत्तर संस्कृत में देने हैं। वाराणसी किमर्था प्रसिद्धा, अलछेद्रा का आसीत, ज्ञानम कुत्र संभवति, पदेन विना किम दूरम याति। तो इनमें से आपको कोई 2 के प्रश्न आपको देने हैं, आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। वन महोत्सव, साहित्य समाज, जनसंख्या वृद्धि एवं वास का विनाशीकरण। तो यहाँ पर आपको विनाशकरण, तो दोनों में से आपको 4 दिए गए हैं। 4 में से आपको कोई एक करना, क्या करना है, 4 में से आपको कोई एक करना है। तो इस प्रकार आपकी क्लास 10 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको एज टू एज याद कर लेना है, एज इट इज़ याद, आपको ऐसा ही याद कर लेना है क्वेश्चन पेपर, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।